सो हेलो एवरीवन। सो गाइज आज का पेपर तो इतना इजी पेपर आया था कि पूछो मत। हाँ, थोड़ा सा बोलते हैं ना, नर्वस कर दिया रहेगा बच्चे लोगों को कि कंफ्यूज कर दिया रहेगा पेपर। बट पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी। इतना इजी पेपर आज तक मैंने देखा नहीं रहेगा। बट देखिए, अभी बोल सकते हैं कि जिन्होंने मेहनत किया रहेगा उनके लिए तो पेपर इजी था, जिन्होंने मेहनत नहीं किया रहेगा उनके लिए पेपर इजी नहीं था। ओके। और रही बात, मैं आपको पूरा पेपर डिस्कस करता हूँ बच्चा लोग, डोंट वरी कि क्या क्या है। देखिए आपका कितना राइट है कितना रॉन्ग है आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर की बात कर रहा हूँ जो आज के दिन आपका पेपर हुआ। राइट, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड री राइट द फुल सेंटेंस। बहुत जरूरी है ये लाइन। बच्चा, आपको डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं आना था, आपको बोला री राइट द सेंटेंस। समझ में आया? आपको क्वेश्चन भी लिखना था, क्वेश्चन उसका आंसर। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बच्चा, जितने भी आपके एमसीक्यूज थे सारे के सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन भी लिखने थे और आंसर्स भी लिखने थे। बात कर रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर। आप फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रहे हो, बोल रहा है उसमें वुड जो है, बताइए वो कौन सा मटेरियल है। ओके, ये जिस बच्चे का था उस बच्चे ने करेक्ट लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। भैया देखिए, बिना लकड़ी के तो फर्नीचर बनेगा ही नहीं। तो फर्नीचर क्या है? डायरेक्ट है भैया। अगर वो ही नहीं रहेगा तो बताइए प्रोडक्ट बनेगा क्या? आपका फर्नीचर बनेगा नहीं। तो डायरेक्टली रिलेशन है आपका, ओके, वुड का किसके साथ? फर्नीचर के साथ, डायरेक्ट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। से दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर इन बच्चे ने राइट लिखा हुआ है। इन फैशन इंडस्ट्री फैब्रिक थ्रेड एंड बटन्स आर डैश मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ। अरे भैया, आप क्लोथिंग कर रहे हो, क्लोथ बना रहे हो, क्लोथ बनाने के लिए भैया आपको थ्रेड भी जरूरत है, आपको बटन्स की भी जरूरत है। इन दोनों के बिना तो बनेगा ही नहीं। तो बताइए ना भैया, डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी आंसर राइट है। समझ में आया? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग का ये थर्ड वाला क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है? द डैश कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ कंपनी व्हीकल फॉर अ पर्सनल ट्रिप इज द रेवेन्यू द कंपनी कुड हैव अर्न बाय द रेंटिंग इट आउट। ओके, बोल रहा है कि एक कंपनी है, ओके, कंपनी है, उसकी खुद की व्हीकल है, वो पर्सनल ट्रिप के लिए यूज़ कर रहे हैं कंपनी वाले। राइट, बोल रहा है कि अगर यही हम उसे रेंट पे देते तो कुछ कंपनी से मतलब कि कुछ अर्निंग हो जाती थी हमारी। तो ये बताइए, अगर हम उसको दे रहे नहीं है, इससे हमारी क्या कौन सी कॉस्ट आ रही? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में? अगर हम उसको रेंट पे देते तो कुछ अर्निंग हो जाती थी, समझ में? बट हम उसको पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, समझ, जिससे अर्निंग नहीं आ रही, मतलब एक हमारी एक जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम उसको गवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी, ये भी राइट है। ओके, आगे बोल रहा है द डैश लेवल इज द आइडियल क्वांटिटी टू ऑर्डर टू मिनिमाइज बोथ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। ओके, तो बताइए क्या भैया? वो यूक्यू है। यूक्यू ऐसे ही लेवल है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सबसे कम होता है। राइट, देखिए फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है? इन एबीसी एनालिसिस डैश आइटम टिपिकली रिप्रेजेंट आइटम्स विच मॉडरेट और इंटरमीडिएट वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस कंपेयर टू ए आइटम बट मोर देन सी आइटम। ओके, ए और मोर देन सी आइटम, अरे उनके बीच में क्या रहेगा भैया? बी रहेगा, बी कैटेगरी का आइटम रहेगा, बस राइट है ये भी। डैश एज्यूम दैट ओल्डेस्ट इन्वेंट्री इज सोल्ड फर्स्ट। ओके, जो पुराना है उसको पहले बेचो, मतलब फीफो मेथड बोल रहा है, जो पहले आया पहले उसको निकालिए, फीफो मेथड करेक्ट है ये। आगे बोल रहा है इन डैश एम्प्लॉयज आर कंपनसेटेड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट, जहां पे सिर्फ क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस और टास्क दे कंप्लीट। ओके, अब ध्यान से सुनना भैया, हेल्थ से प्रीमियम प्लान नहीं, रोवन नहीं, गंट नहीं, यहाँ पे टाइम का भी है और ओके यूनिट्स का भी है। पीस वाला जो है जहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से ही पगार दी जाती है, पीस राइट है। एट्थ वाला क्वेश्चन, द डैश इज लेबर पेमेंट प्लान दैट कंसिडर बोथ क्वांटिटी और आउटपुट एंड टाइम एफिशिएंसी। रोवन सिस्टम करेक्ट, एट का रोवन सिस्टम रहेगा बच्चा लोग। ओके, आगे बोलता है रॉयल्टी पेड इज अ पार्ट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉयल्टी पेड। बहुत सारे बच्चों ने इसको सेलिंग में डाला रहेगा, किसी ने फैक्ट्री में डाला रहेगा, बट रॉयल्टी पेड बच्चा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका पार्ट बनता है? प्राइम कॉस्ट का, प्राइम कॉस्ट में आएगा। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? ये वाला स्टोर कीपर सैलरी इज अ पार्ट ऑफ। बहुत सारे बच्चों ने इसको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में डाला रहेगा, बट ध्यान देना स्टोर कीपर मतलब क्या? स्टोर कीपर कहाँ पे होता है भैया? फैक्ट्री के अंदर होता है, ये फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड इज 15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक इज 3,000, कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड। ओके भैया, कुछ करना नहीं था भैया, देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 15,000 दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला। इनकम कॉस्ट में आती ही नहीं है, तो कॉस्ट में आती नहीं तो इसे क्या करना था? हम लोग को ऐड करना था बस। तो ऐड कर लिए, 15,000 में 3,000 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 18,000। करेक्ट आंसर इसका 18,000 रहेगा बच्चा लोग। नेक्स्ट बोल रहा है
नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 15,000 है और बैड डेब्स जो है डेबिटेड इन फिनेंशियल रिकॉर्ड। ओके, अभी ध्यान से सुनना, 15,000 का जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहा है कि बैड डेब्स, और बैड डेब्स हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता और ये एक्सपेंस है। जब ये एक्सपेंस है तो हमारे कॉस्ट शीट में एक्सपेंस जो है ये नहीं आता, तो हमारे लिए इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 15,000 में से 3,000 आपको लेस करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 12,000। क्या आपके देखिए, क्या ये 12 के 12 आंसर आप लोगों के राइट थे क्या? मैच कर लेना बच्चा लोग। बात करते हैं यहाँ पे, आपके लिए मैच द कॉलम दिया था, एनी 10 करना था, कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल है बच्चा। ये भी देखिए बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना था। बैंक चार्जेस इसमें से क्या है, तो भैया बैंक चार्जेस आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फर्स्ट वाला आंसर ये रहेगा। ओके, अब ध्यान से सुना, जो जो मिलता पहले वो करते हुए जाएंगे अपन। ओके, कोडिंग सिस्टम मेरे लिए तो डाउट था, समझ में आया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे लिए हो सकता था। ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो मिलता हुआ जुलता है देखिए वो है गुड्स एक्स, तो ओके इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस, राइट, ये थर्ड वाला ये बन सकता था अपन से। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, भैया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे लिए क्या है, वो साइज ऑफ परचेस ऑर्डर, एक बार में हम कितना ऑर्डर करते हैं वही हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। आइडल टाइम, भैया आइडल टाइम मतलब आइडल टाइम कब होता है, जब पावर फेल होता है। ओके, तभी तो हमारे एम्प्लॉय खाली बैठे रहते हैं, राइट। नेक्स्ट रोवन प्रीमियम प्लान। ओके, चलिए रोवन प्रीमियम प्लान क्या है भैया, रोवन प्रीमियम प्लान हमारे लिए है इंडिविजुअल बोनस प्लान, ये 6 होगा भैया, बोनस प्लान ही है ना। नेक्स्ट ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, देखिए आधे बच्चे लोगों को तो ऐसे समझ में आना चाहिए था, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की बात कर रहा है, और हमारे यहाँ पे देखिए यही एक यहाँ पे एच वाला पॉइंट हमारे लिए दिख रहा है, एब्जॉर्ब ओवरहेड लेस देन एक्चुअल ओवरहेड्स, ये पॉइंट इसका 7 बन जाता था। बात करते क्वालिटी कंट्रोल के लिए, अभी छोड़ के रखते, हमें तो नहीं पता था क्वालिटी कंट्रोल का क्या। बात करते प्राइम कॉस्ट, चलिए प्राइम कॉस्ट किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है देखिए। तो चलिए बच्चा लोग, प्राइम कॉस्ट में जो भी आएगा हमारा क्या आएगा बोलिए। नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट ओके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए चार्जेबल एक्सपेंसेस है जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये 9th हो गया आपके लिए, राइट। ओके, ये आपके लिए 9th हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं लूज टूल रिटर्न ऑफ, ये पकड़ पाना कहाँ पे यूज होता है, फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा 10th। चलिए उसके बाद आपकी डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन मतलब क्या भैया, सेल से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 11 हो गया, समझ में आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बात कर रहा लॉस बाय फायर, ये लॉस बाय फायर ना हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता, तो कॉस्ट शीट में नहीं आता मतलब एक्सक्लूड हो जाएगा, ये 12। अब बचा दो, एक कोडिंग सिस्टम और एक है क्वालिटी कंट्रोल। तो कोडिंग सिस्टम का जो आंसर रहेगा बच्चा लोग, कोडिंग सिस्टम का आंसर रहेगा अपना फैसिलिटेट एंट्री कलेक्शन, ये हमारे लिए सेकेंड आंसर था कोडिंग सिस्टम वाला। ओके, और बचा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का हमारा रहेगा, ये क्या है क्वालिटी कंट्रोल, क्या है भैया, क्वालिटी कंट्रोल हमारे लिए एक सर्विस कॉस्ट सेंटर है। ओके, सर्विस कॉस्ट सेंटर है, सर्विस। ओके, ओवरहेड चैप्टर आपने पढ़ा रहेगा, वहाँ पे एक होता है, एक कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है, मेंटेनेंस, ये सब काम। ओके, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट क्या करती है, ओके वो सर्विस, तो ये आ गया सर्विस। क्या हमारे 8 के 8 ये के पूरे जो 12 थे ये भी हमने कंप्लीट कर लिया बच्चा लोग। ओके, आप लोग मिला लेना आपका मैच द कॉलम और आपका एमसीक्यूज। बात करते हैं आपके ये आंसर्स। आधे बच्चे लोगों को ये कॉस्ट शीट बहुत कंफ्यूज किया रहेगा बच्चा, सबसे इजी कॉस्ट शीट था, सबसे इजी, बस 2 प्रोडक्ट दिया था, एम प्रोडक्ट और एन प्रोडक्ट, दोनों का कॉस्ट शीट तो बनाना था, और ये सीपीयू वाला था, कॉस्ट पर यूनिट वाला, मैंने बताया था सिंपल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ नहीं करना था बच्चा लोग। देखिए मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, क्या बोल रहा है, मिसेस आशीष मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, 2 टाइप की प्रोडक्ट बनाती है भैया, एम और एन बनाती है। इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का, बोल रहा है मटेरियल एम जो है वो डायरेक्ट मटेरियल जो एक यूनिट का पर यूनिट है 300 रुपये लगता है एम में, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट जो है वो कितना चार्ज करता है लेबर एक यूनिट को बनाने का 180 रुपीज़, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट का आता है 120। ओके, हमें कॉस्ट शीट बनाना था, बोल रहा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो होगा वो चार्ज किया जाएगा, जो भी प्राइम कॉस्ट आएगा उसका 20% रहेगा हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस को बोला हम चार्ज करेंगे कितना, वो जो भी वर्क कॉस्ट आएगा उसका 25% ले लेंगे, कोई बात नहीं। हमने कितना यूनिट बनाया है एम का, सर हमने प्रोड्यूस किया 6000 यूनिट, और हमने सोल्ड कितना किया मार्केट में 4500, तो बताइए क्लोजिंग में कितना बचा रहेगा, सर क्लोजिंग में एम वाला बचा रहेगा 1500, ये क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। सेम आप बात कर रहा आगे, 1500 यूनिट्स एन का था, जिसमें से एन ने प्रोड्यूस कितना हुआ एम। ओके, बोल रहा है कि 15,000 यूनिट, सॉरी 15,000 यूनिट्स प्रोडक्ट ओके एन हमने प्रोड्यूस किया है, और जिसमें से 13,500 हमने सोल्ड किया, तो बचाइए यहाँ पे कितना बचा रहेगा, सर यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा 1500 यूनिट्स, कोई बात नहीं। आगे बोला सेलिंग एक्सपेंसेस जो आपको चार्ज करना है वो 45 रुपीज़ पर यूनिट एम में चार्ज करना है, और 60 रुपीज़ पर यूनिट
ओके, एन में चार्ज करना है। और कंपनी ने चार्ज कर रही है प्रॉफिट 20% है, किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर है। तो सेल्स हमारा 100, प्रॉफिट हमारा 20, कॉस्ट हमारी 80 हो जाएगी। बस हमको प्रिपेयर करके देना था, कॉस्ट शीट बताना था। ओके, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड टोटल एज वेल एज पर यूनिट दोनों बना के दिखाना था, सिंपल कॉस्ट था। चलिए सम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा कॉस्ट शीट वाला, दिख रहा है यहाँ पे, देख लो। आपको सेम ऐसे ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, मिसेस आशीष मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड ओके ऑन 31 मार्च 2022। प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट एन। ओके, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? एम के 6000 और एज सोल्ड कितना कर रहे हैं? 4500। एन के कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 15000, सोल्ड कितना कर रहे हैं? 13500। हमने सबसे पहला लिखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल, राइट। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना था? 300 रुपया। ओके, देखिए 300 रुपये इसका है, 360 इसका है, तो 300 इधर लिख दिया, 360 इधर लिख दिया। 300 एक यूनिट का, तो हमने बनाया कितना था? 6000, तो 6000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 लाख आ गया। क्या ये वाली एंट्री सबको समझ में आया क्या बच्चा लोग? ओके, ये वाला एंट्री सबको समझ में आया, कंप्लीट डायरेक्ट मटेरियल का। सेम ऐसे आपको डायरेक्ट लेबर का करना था बच्चा लोग। डायरेक्ट लेबर 180 है और यहाँ पे 150 है, तो 180 और 150 इंटू 6000 करो, ये आ जाएगा, इंटू 15000 करो, ये आ जाएगा। खत्म, दो खत्म। सेम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक यूनिट का 120 है और यहाँ पे 240 है। तो चलिए एक यूनिट का 120 है, तो 6000 यूनिट बनाए, तो 6000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा। और यहाँ पे 240 रुपये एक यूनिट का, मल्टीप्लाई कीजिए 15000, ये आ जाएगा। क्या ये भी खत्म? तीनों को ऐड कर दीजिए, हमें प्राइम कॉस्ट मिल गया। ये बात सबको समझ में आ गया? हमें क्या मिल गया? प्राइम कॉस्ट। ये बात सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक सबको समझा? हम प्राइम कॉस्ट में पहुँच गए बच्चा लोग यहाँ तक। अब आगे उन्होंने खुद बोला था फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो होगा वो चार्ज करना है हमको 20%, किसके ऊपर? प्राइम कॉस्ट के ऊपर। तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर 20% चार्ज कीजिए। ओके, तो इतना आ जाएगा। और ये हमारा प्राइम कॉस्ट, इसके ऊपर 20% चार्ज कीजिए, इतना आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। क्या था? कुछ था। वर्क कॉस्ट के बाद उन्होंने खुद हमें बोला था कि ऑफिस का खर्चा जो है वो 25% रहेगा वर्क कॉस्ट के ऊपर। तो चलिए ऑफिस के जो खर्चे हैं उसको 25% चार्ज करना वर्क कॉस्ट के ऊपर। तो वर्क कॉस्ट कितना है? 43,20,000, उसके ऊपर 25% चार्ज कर दीजिए, आ गया ये। सेम यहाँ पे 1,35,00,000 रुपीज़ हो रहा है, उसके ऊपर 25% चार्ज कीजिए, 33,75,000 हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अमाउंट ज़्यादा बड़ा है, बट ईजी था क्वेश्चन। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ गया, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ गया। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक, बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं। हाँ, बट लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने अभी बताया आपके पास क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है? सर इधर 1500 पड़ा है, इधर 1500 पड़ा हुआ है। तो देखिए एम में 1500 पड़ा है, एन में 1500 पड़ा है, दोनों में है। ओके, और ये क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है सर? 900। तो एम का 900 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा, इसको लेस करना है। और सेम एन वाला जो है वो 1125 है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा, इसको लेस कर दीजिए। इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे ये आएगा, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल था, कुछ था क्या? नहीं था। ओके, इसमें से ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। खुद उन्होंने बोला सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो एम में कितना है बच्चा लोग? एम वाले प्रोडक्ट का एक यूनिट का है 45 रुपीज़, तो 45 रुपीज़ लिए। बट याद रखो सेलिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर लगता है? जो गुड्स सोल्ड होने के लिए गया है। तो सोल्ड होने के लिए कितना गया सर? 4500 दिख रहा है, तो इसी के ऊपर तो सेलिंग एक्सपेंस लगेगा। एक यूनिट का 45 है, तो 4500 का कितना? मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ गया। सेम यहाँ पे भी 60 रुपीज़ है एक यूनिट का सेलिंग एक्सपेंसेस, तो कितना बेच रहे हो सर? 13,500, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा। इसको इसके अंदर ऐड कीजिए बच्चा लोग, तो ये आ गया। अब उन्होंने खुद बोला है प्रॉफिट 20% है, किसके ऊपर बोला है? सेल्स के ऊपर, राइट। जिसने मेरा कॉस्ट शीट का वीडियो देखा रहेगा उसको आता रहेगा कैसे निकालते ही। ओके, 20% बोला सेल्स के ऊपर, तो सेल्स 100, ये 80। ऑलरेडी हमको 80% का अमाउंट पता है, 80% जो है वो हमको अमाउंट पता है, तो 20% निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये इसके साथ, ये इसके साथ आ गया। सेम इधर भी ये इंटू 20 डिवाइड बाई 80 करोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ गया, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ गया, बस खत्म। 20 नंबर का क्वेश्चन था। क्या था? कुछ नहीं था, सिंपल था, एकदम सिंपल। CPU वाला क्वेश्चन दिया था। हाँ, यही था कि दो प्रोडक्ट दे दिया था, एम और एन दे दिया था। क्या था? कुछ नहीं था। समझ में आया? चलिए उसके बाद देखिए बच्चा लोग, आपको 2B वाला जो क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए वेटेड एवरेज पूछा था, राइट। तो चलिए वेटेड एवरेज भी हमने किया है। ये रहा वेटेड एवरेज। स्टोर लेजर अंडर वेटेड एवरेज मेथड हम करेंगे, राइट। डेट का कॉलम बनता है, रिसिप्ट का कॉलम बनता है, इश्यूज का कॉलम बनता है, बैलेंस का कॉलम बनता है, राइट। सबसे पहली एंट्री उन्होंने बोला ओपनिंग स्टॉक है 1/9/2023। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना 7875 है 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो हमने भी लिखा बैलेंस कॉलम में 7875 10 रुपीज़ के हिसाब से 78,750 आ गया, राइट। ये पहली एंट्री थी, खत्म। अब उसके बाद उन्होंने देखिए 1 तारीख के बाद बच्चा लोग सेल्स है, देखो नीचे देखो, इधर मत चले जाना, नीचे देखो सेल्स है, मतलब इश्यूज कॉलम में आएंगे ये।
तो हम इश्यूज कॉलम में जाएंगे, राइट। अब इश्यूज कॉलम में जाएंगे तो देखिए भैया ये रेट नहीं लेते, याद रहेगा रेट ये नहीं लेते, ओके। वेटेड एवरेज में हम ये वाला रेट लेते हैं, तो 10 रुपीज़ ये वाले रेट से इशू कर देंगे। अब कैसे आएगा, 7875 में से ये क्वांटिटी को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा। इसमें से ये अमाउंट को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा। अब 46,200 डिवाइड बाय 4620 करोगे तो ये आ जाएगा 10 रुपीज़। समझ में आया। तो ये इश्यूज़ की एंट्री आ जाएगी 9 तारीख के बाद। देखिए क्या 17 तारीख परचेज की एंट्री, ये वाली एंट्री करना है, तो हमने 17 तारीख को परचेज की एंट्री कर दिया, ओके। 4620 था, उसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये अमाउंट था 46,200, उसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब 86,772 डिवाइड बाय 9450 करोगे तो ये आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आया। तो ये आपकी हो गई 17 तारीख। 17 तारीख के बाद देखिए बच्चा 18 और 20 दोनों पहले इश्यूज़ की एंट्री आएगी, दिख रहा है। पहले दोनों इश्यूज़ की एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो हमने पहले दोनों इश्यूज़ की एंट्री पास कर ली। देखो आप लोगों को आता रहेगा तो आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन भी, राइट। इश्यूज़ के बाद बच्चा लोग देखिए 22 तारीख को अगेन हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस की एंट्री 22 तारीख को आएगी, तो हम 22 तारीख को परचेस कर रहे हैं, मतलब रिसिप्ट कॉलम में लिख दिए, ओके। फिर ये बैलेंस कॉलम में क्या होता है पता है ना, ये दोनों को ऐड करते हैं, इधर आ गया, ये अमाउंट को और ये अमाउंट को ऐड करते हैं, इधर लिखते हैं। अब ये अमाउंट को डिवाइड करते हैं इससे, तो ये आता है, खत्म। अब लास्ट है इश्यूज़ की एंट्री, ये सेल्स वाली, तो लास्ट वाली एंट्री पास कर देंगे यहाँ पे इश्यूज़, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चेक कर लेना क्या आप लोगों का भी यही आया था क्या, बात समझ में आ गया बच्चा। ये कंप्लीट कर लिया हम लोग ने। उसके बाद देखिए सबसे इजी क्वेश्चन सेकंड बी का सेकंड क्वेश्चन, ओके। मशीन आर रेट था, मशीन आर रेट निकालना था। तो देखिए बच्चा लोग क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ मशीन 95,000, ओके सॉरी 9,50,000 है। इंस्टॉलेशन का चार्जेस है 75,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है मशीन का 25,000। तो बच्चा ये हमारे लिए डेप्रिसिएशन के काम आएंगे, ये तीनों हमारे लिए किसके काम आएंगे, डेप्रिसिएशन के लिए। समझ में आया। ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स बोला है, ये 7,500 पर क्वार्टर है, ओके। कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, ओके। पर क्वार्टर है तो पूरे साल भर में कितना हो जाएगा, तो 7,500 इंटू 4 कर देना, पूरे साल भर का आ जाएगा। ये 1,000 पर मंथ है, इंटू 12 कर देना, ओके। तो ये दोनों हमारे लिए स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब क्या ये फिक्स एक्सपेंस में आ जाएंगे, फिक्स मतलब क्या आपके स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएंगे, फिक्स वाले खर्चे हैं ये दोनों। और उसके बाद देखिए ये वाला फिक्स खर्चा है, ये वाला फिक्स खर्चा है, ओके। बोल रहा है पर मंथ है 6,000, तो 6,000 पर मंथ है, इंटू 12 कीजिए। बट मशीन के ऊपर कितना टाइम डिवोट कर रहा है फोरमैन, 16 डिवाइड बाई 16 कर। सेम ये पर क्वार्टर बोला है 5,000 है, तो पर क्वार्टर 5,000 है, तो कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, पूरे साल भर का आ गया। तो ये 4 तो हमारे लिए क्या थे, ओके। ये 4 हमारे लिए फिक्स वाले थे, तो हम लोग इसको लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस में लिख देंगे ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स पर एनम, ओके। कंज्यूमेबल स्टोर 12,000, फोरमैन सैलरी 12,000, कॉटन वेस्ट जो है ये भी 20,000, टोटल मिला के 74,000 क्या हमारे ये हो गए। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला आगे की एक लाइन बोला है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स, ओके। मशीन की लाइफ कितनी है 10 ईयर्स, एंड विल वर्क फॉर 10,000 आवर्स पर एनम। एक साल में कितने घंटे मशीन चल रही है, 10,000। अभी ध्यान से सुनना, ये जो खर्चा आया है ये पूरा का पूरा 74,000 कितने साल का है, एक साल का पर एनम। तो ये पूरा 74,000 रुपीज़ का जो खर्चा आ रहा है ये पूरा का पूरा एक साल का खर्चा है। एक साल में मशीन कितना चली है देखिए ना, मशीन एक साल में 10,000 घंटे चली है, तो 10,000 घंटे से डिवाइड कर दोगे तो एक घंटे का रेट पता चल जाएगा। तो देखिए 10,000 घंटे से हमने डिवाइड कर दिया, एक घंटे का रेट पता चल गया 7.4, मतलब स्टैंडिंग चार्जेस एक घंटे का रेट है 7.4। अब बात करेंगे डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। तो वर्किंग नोट नंबर हमने ये किया, ओके। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन का चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। तो ये आ गया 1,00,000 रुपया पर ईयर, 1,00,000 रुपया पूरे साल का है एक मशीन का खर्चा डेप्रिसिएशन। अब 1,00,000 रुपया, ओके, एक साल का है, तो एक साल में मशीन कितने घंटे चली है देखिए ना, एक साल में मशीन कितने घंटे चली है 10,000, तो 10,000 घंटे से डिवाइड कर दोगे तो एक घंटे का रेट आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन पर आवर कितना है 10 रुपया, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक घंटे का लिख देंगे 10 रुपया। सिंपल था, क्या था, कुछ नहीं था। आगे पावर की बात कर रहा है, देखिए बोल रहा है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पर आवर, ओके, मतलब पावर एक घंटे का 1, मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, यहाँ पे यूनिट्स लिखता हूँ, यहाँ पे रेट लिखता हूँ आपके समझाने के लिए, हमको एक घंटे का चाहिए, ओके। बोल रहा है 1 आवर, ओके, पर आवर मतलब एक घंटे में हम 20 यूनिट, ओके, कंज्यूम करते हैं पावर। और बोल रहा है रेट कितना है पावर का, 1 यूनिट का दिया हुआ है, मतलब क्या, 1 यूनिट का रेट कितना दिया है बच्चा लोग 0.5, 1 यूनिट का 0.5 है, तो बताइए 20 यूनिट का कितना हो जाएगा,
सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो सर ये आ जाएगा 10 रुपया। तो 10 रुपया 20 यूनिट का है, तो बताइए 20 यूनिट कितना घंटे में बन रहा है? 1 घंटे का, और हमको पावर 1 ही घंटे का चाहिए रहता है, तो 1 आवर का रेट कितना है? 10 रुपया। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 पावर का आ गया 10 रुपया, दोनों को मिलाइए 27.4। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसके अंदर। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे रहेंगे उनको ईजी रहेगा सारे के सारे। क्या आपके ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट? बच्चा ये भी कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट ईओक्यू वाला। मैंने बताया था, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, टेबल मेथड आ सकता है। देखिए आ गया टेबल मेथड, सिंपल क्वेश्चन ये वाला, राइट। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए, ये वाला भी मैच करिएगा। क्या आपका यही है क्या? देखिए क्या बोल रहा है, द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड ऑफर ऑफ अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। ओके, बोल रहा है प्राइस पर टन, अगर आप लेस देन 1000 टन, अगर आप 1000 टन से कम ऑर्डर करते हो तो हम आपको पर टन 2800 रुपये के हिसाब से देंगे। बोल रहा है 1000 बट लेस देन 2000। ओके, मतलब 1000 टन से लेके और लेस देन 2000 टन तक अगर ऑर्डर करते हैं तो हमें 2760 के हिसाब से हमें गुड्स मिलेगा, मतलब क्या मटेरियल मिलेगा। सेम ऐसे यहाँ पे दिया। बोल रहा है एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल भर में हमें कितने टन की ज़रूरत पड़ती है? 10,000 टन की ज़रूरत पड़ती है। डिलीवरी कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना रुपया है? 1800 रुपया। एनुअल स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 20% है ये ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री, 20% है। परचेज डिपार्टमेंट वांट्स यू द कंसिडर द फॉलोइंग परचेज ऑप्शन एंड एडवाइज विच अमंग देम विल बी द ओके मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, बोल रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट वांट्स यू टू कंसिडर द फॉलोइंग परचेस ऑप्शन। देखिए आपके पास अलग अलग परचेस ऑप्शन है, लेस देन 1000 एक बार में परचेस कर सकते हो, या फिर 1000, 2000, 4000, 6000, आप कौन से भी ऑप्शन में परचेस कीजिए। ओके, आगे यहाँ पे बोला है प्रेजेंटिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन टेबलर फॉर्म, आपको टेबल फॉर्म में बनाना है। ओके, बोल रहा है द परचेस क्वांटिटी ऑप्शन जो है आपको बता दिया गया है, पहला 800, दूसरा 1000, तीसरा 2000 और 4000 और 6000। ओके, ऐसे टन में आपको ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे लगने वाली है, आपको एडवाइस देना है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हमने 800, 1000, 2000, 4000 और 6000 वाला ऑप्शन चूज़ किया, ये वाला। तो सबसे पहले हमने लिखा एनुअल डिमांड, क्या लिखेंगे? एनुअल डिमांड, पूरे साल भर में कितना चाहिए भैया? 10,000 चाहिए, सब जगह पे सेम। हमको परचेस प्राइस पता है, दिख रहा है, उन्होंने खुद बोला है 800 वाला, मतलब लेस देन 1000, मतलब ये 800 है, 800 वाले का रेट क्या रहेगा? 2800, लिख दिया 2800। ये और ये लेना है, इसके सामने कितना है? 2760, तो देखिए 1000 के इधर 2760। ओके, सेम 2000 के सामने कितना? 2720, 2720 देखा 2000 के सामने, 4000 के सामने ये, 6000 के सामने ये। परचेज प्राइस है, हमें कौन सा लेना रहता है? ये वाले लेना रहता है, समझ में आया? तो यहाँ पे लेस देन 1000 बोले तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, तो 800, 1000, 2000, 4000, 6000। ओके, तो अब हमारे पास पूरे साल भर में इतना मंगाना है, एक का इतना है, 1 टन का इतना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गई परचेज कॉस्ट। तो हमारे लिए टोटल परचेज कॉस्ट ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये परचेज कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद हमको निकालना होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या निकालना होता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कितना कैसे आता है? पूरे साल भर में मंगाना कितना है? 10,000 डिवाइड बाय 800 कर दीजिए। ये बात सबको समझ में आ गया? तो आपको ये आ जाएगा सेम, 10,000 डिवाइड बाय 1000 कीजिए, 10 आ जाएगा। 10,000 डिवाइड बाय 2000 कीजिए, ये आ जाएगा। 10,000 डिवाइड बाय 4000 कीजिए, ये आ जाएगा। 10,000 डिवाइड बाय 6000 कीजिए, ये आ जाएगा। ओके, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको पता है, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दिया हुआ है 1800, तो ये। तो आप बताइए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट, ये फॉर्मूला। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 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 आ गया ये सब सेम। उसके बाद हमें निकालना होता है सीसी पूपा। सीसी पूपा कितना बोला है उन्होंने? खुद बोला है 20%। अब बताइए सीसी पूपा किसके ऊपर रहता है? परचेज प्राइस के ऊपर। तो परचेज प्राइस कितना है सर? 2800। ओके, 2800 के ऊपर 20% निकालिए, ये आ गया। सेम 2760 के ऊपर 20% निकालिए, ये आ गया। 2720 के ऊपर 20% निकालिए, ये आ गया। इसके ऊपर 20% ये, इसके ऊपर 20% ये, खत्म। ऑर्डर साइज मतलब क्या? ऑर्डर साइज यही सेम ऑर्डर साइज, ये 800, 1000, 2000, 4000, 6000, टेंशन पालने का ही नहीं। अब बोला टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू सीसी पूपा। तो सीसी पूपा को इंटू करना ऑर्डर साइज, मतलब इसको इसके साथ इंटू कीजिए और हाफ कर दीजिए। ये डिवाइड है ना 1/2, मतलब इसके साथ इंटू कीजिए, डिवाइड करिए, ये आ जाएगा। इसको इसके साथ इंटू कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, ये आ जाएगा।
इसको इसके साथ इंटू कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, ये आ जाएगा। इसको इसके साथ इंटू कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, ये आ जाएगा। इसको इसके साथ इंटू कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, आ जाएगा। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तीनों को ऐड कर लीजिए। आ गया, सबको ऐड कर लेना, ये आएगा। और सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? देखिए सर, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट यहाँ पे आ रही है। देखिए ये कितने टन का ऑर्डर है सर? 2000 का। तो हमारे लिए बेस्ट क्वांटिटी क्या होगी? फ्रॉम द अबव कंपटीशन द बेस्ट क्वांटिटी इज टू ऑर्डर 2000 टन। खत्म। क्या था ये क्वेश्चन? सिंपल था ये भी। बात करते ही है इन्वेंट्री। सबसे पहला बोला मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, ये लीजिए मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकाल ले। मटेरियल आर का भी और एस का भी निकालें। देख लो सिंपल था क्या? ऑलरेडी आपको आता रहेगा ये। सेम उसके बाद बोला एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री होल्ड। ओके, हेल्ड करके रखना था। इन्वेंट्री होल्डिंग का पीरियड का फॉर्मूला, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइड बाय MTR। मटेरियल आर 365 डेज डिवाइड बाय 6.67, ये आ रहा है 54.72 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 55 डेज बोलेंगे उसको, राइट। मटेरियल एस का भी निकालेंगे तो ये आ रहा है 77.71 डेज, अप्रॉक्सीमेटली बोलेंगे 72 डेज। अब बताइए आपको देख के कौन सा मटेरियल आपके लिए फास्ट मूविंग है, कौन सा मटेरियल आपके लिए स्लो मूविंग है। मतलब देखिए ये सिर्फ 55 डेज तक आपके स्टॉक में पड़ा रहता है और तुरंत चला जाता है, और ये 72 डेज तक रहता है। मतलब आपके लिए ये स्लो मूविंग है और ये फास्ट मूविंग है। तो हम बोल सकते हैं डिसीजन लेंगे। थर्ड वाले में हमें डिसीजन लेने के लिए बोला था, दिखा, तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मटेरियल एस जो है वो स्लो मूविंग है, क्यों? ये 72 डेज तक हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसके बाद जाता है, और ये 55 डेज में ही चला जाता है। समझ में आया? तो हम लोगों ने लिखा मटेरियल एस इज स्लो मूविंग मटेरियल बिकॉज इट्स रेट ऑफ टर्नओवर इज लोअर। इसका टर्नओवर क्या है? लोअर है, दिख रहा है, ये ज़्यादा है। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 3B जो आपके लिए ओवरहेड से आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, और ये 20 मार्क्स के लिए था बच्चा, कुछ था नहीं, राइट। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, हमने दोनों पे लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस गिवन था, हमने दोनों जगह पे लिख दिया, राइट। लाइटिंग जो है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे चला जाएगा, देख लेना, उसका रेशियो ये है। कंट्रीब्यूशन टू PF डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाता है, आपको भी मैंने बताया था। लेबर वेलफेयर एक्स में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में बांट देना। ओके, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू ऑफ मशीन पे बांट देना। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फ्लोर एरिया पे बांट देना। देखिए क्या आपका यही आंसर आया था? क्या यही आंसर आना चाहिए? खत्म। नेक्स्ट, सबसे इजी और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, रिकन्सिलेशन। मैंने बताया था रिकन्सिलेशन सबसे इजी है बच्चा लोग। ओके, चेक कर लेना, मैं इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा यहाँ पे, राइट। बहुत इजी ट्रिक है, बट मैं बताऊंगा नहीं, खाली मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। चेक कर लीजिएगा ये, और ये रहा उसका आंसर। कुछ चीज़ें ऐड की हैं, कुछ चीज़ें लेस की हैं, देख लो, मैच कर लेना बच्चा लोग आप लोगों का ये आंसर राइट है क्या। देख लो दिख रहा है यहाँ पे, देख लो। चलिए अभी देखिए बच्चा लोग, ये वाला भी देख लीजिए। ओके, 4A का 2 वाला देखिए क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ A एंड B फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द मंथ एंड अलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब XYZ। ओके, कोई बात नहीं, ये भी निकालने के लिए बोला था। सिंपल क्वेश्चन था, ऑलरेडी हमने जैसा क्वेश्चन किया हुआ है, राइट। मैंने आप लोगों को वीडियो भी भेजा था। ओके, जिन्होंने देखा रहेगा उनको आता रहेगा। ये कुछ करना नहीं था, पहले लेबर की अर्निंग निकालनी थी। ये लीजिए, लेबर की पहले अर्निंग निकाल लिए। ये लेबर की अर्निंग आएगी, देख लो यहाँ पे, देखो लेबर की अर्निंग, ये रहा लेबर की अर्निंग निकाला है। आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट भी करके दिया। ओवर टाइम कितना आ रहा है? 30 रुपये आ रहा है, चेक कर लो। ये लेबर की अर्निंग, उसके बाद लेबर की जो लेबर के ऊपर किया गया खर्चा है, लेबर कॉस्ट निकाला हम लोग ने यहाँ पे, राइट। और थर्ड हम लोग को क्या निकालना था? अलोकेट करना था वेजेस टू जॉब। ओके, जॉब X, जॉब Y, जॉब Z पे कर लिया, और ये टोटल, बस खत्म। ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन 4B जो अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और ये भी 20 मार्क्स के लिए। बहुत इजी था, ऐसा नहीं था कि नहीं। ओके, टाइम रेट निकालना था, पीस रेट निकालता था, हेल्थ से प्रीमियम बोला था, रोवन प्रीमियम बोला था, और उसके बाद गन टास्क बोला था। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आ रहा है 250 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट है कितना? 180 आवर्स वीक इन इज 50,000 यूनिट्स। मतलब कि एक्चुअल आउटपुट उसने किया है 50,000 यूनिट, ओके, 180 घंटे में, पूरे वीक में। और 1 घंटे का जो स्टैंडर्ड आउटपुट बताया था वो 250 यूनिट्स है। वेज रेट दिया हुआ है 300 रुपये पर आवर, और DNS अलाउंस है 30 रुपये पर आवर। ओके, DNS अलाउंस भी दिया, और कैलकुलेट करने के लिए बोला अर्निंग। सबसे पहला टाइम रेट, तो चलिए टाइम रेट निकालते हैं। ये क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम रेट का फॉर्मूला है टोटल आवर्स वर्क, जितने घंटे उसने काम किया, और 1 घंटे का क्या पगार है वो दे दीजिए, प्लस DA दे दीजिए, DA उसने बोला है। तो देखिए 180 घंटे काम किया था, 1 घंटे का 300 रुपया, तो 54,000 रुपीज़ तो बन रहा है।
प्लस डीए। डीए कितना मिलता है, जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे का डीए मिलता है। तो आपने 180 घंटे काम किया, 1 घंटे का 30 रुपया, तो मिल गया ये, यहाँ पे हो गया। बच्चा ये समझ में आया क्या, ये आप करते थे। ओके, उसके बाद बोला पीस रेट निकालिए, तो चलिए पीस रेट निकालेंगे। ओके, पीस रेट पर यूनिट पहले निकालना पड़ेगा। उन्होंने खुद बताया कि आपने टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस किया, आपने बनाया कितना है, 50,000 यूनिट। एक यूनिट का रेट क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पीस रेट पर यूनिट, कितना बनाते हैं। 1 घंटे में हम 250 यूनिट बनाने के लिए अपने स्टैंडर्ड बोला था, देखो यहाँ पे बोला ना पर आवर 1 घंटे में 250 यूनिट बनेगा, ऐसा इन्होंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था। 1 आवर में 250 यूनिट, और 1 घंटे की पगार कितना बोला है उन्होंने, 300। तो बताइए 1 यूनिट का कितना रेट होगा। सर 1 यूनिट का होगा 1.2, खत्म। 1 यूनिट का क्या रेट होगा, 1.2। तो 1 यूनिट का 1.2 है, तो बताइए ऐसे 50,000 यूनिट बनाए तो मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 60,000। प्लस हम आपको डीए देंगे, डीए उसी के ऊपर मिलता है जितने घंटे काम करते हो। तो 180 घंटे काम किए, 1 घंटे का 30 रुपया, तो डीए मिल गई है, खत्म। क्या पीस रेट भी खत्म। नेक्स्ट बोलता है हेल्थ से प्रीमियम सिस्टम। तो चलिए हेल्थ से प्रीमियम सिस्टम के लिए बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए टाइम अलाउड कितना, टाइम टेकन कितना, टाइम सेव कितना, रेट पर आवर कितना, डीए कितना है। ओके, तो चलिए टाइम टेकन आपको पता था 180 आवर्स, रेट पर आवर आपको दिया था 300, डीए भी आपको पता है 30, बट आपको टाइम अलाउड नहीं पता था। तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी निकालेंगे। उन्होंने खुद बोला है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर 250 यूनिट्स। तो चलिए 1 घंटे में आपको बनाना कितना था, 250 यूनिट्स। आपने बनाया कितना है, 50,000 यूनिट। तो बताइए कितने घंटे लगने चाहिए थे 50,000 यूनिट को बनाने के लिए। सर 50,000 यूनिट को बनाने के लिए 200 आवर्स लगने चाहिए थे, कितने, 200 आवर्स। ओके, तो 200 आवर्स आपके लिए टाइम अलाउड, मतलब 200 आवर्स में 50,000 यूनिट बनने चाहिए थे, बट आपने कितने घंटे में बना दिया, 180 घंटे में। तो बताइए आपने टाइम सेव कितना कर लिया, 20 आवर्स। तो आ गया, ये सारी चीज़ें मिल गई। हेल्थ से प्रीमियम का फॉर्मूला लगाइए। ओके, हेल्थ से प्रीमियम आ जाएगा, ये हेल्थ से प्रीमियम का है। प्लस आपको डीए दिया जा रहा है, डीए जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे के हिसाब से मिलेगा। 180 घंटे काम किया, 1 घंटे का 30 रुपया, ये आ गया। सेम रोवन का भी फॉर्मूला लगाइए, रोवन का ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें गिवन है यहाँ से, तो रोवन भी निकल गया। उसके बाद लास्ट है जो है गन टास्क। गन टास्क जो है वो एफिशिएंसी के ऊपर काम करता है, तो पहले हमको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब एफिशिएंसी के लिए एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट पता था 50,000 यूनिट हमने एक्चुअल में बनाया, बट हमें ये नहीं पता था कि स्टैंडर्ड कितना है। तो देखिए हम स्टैंडर्ड निकालेंगे। 1 घंटे में हमें बनाना कितना था, सर 250 यूनिट। तो 1 घंटे में हमें 250 यूनिट बनाना था, हमने कितने घंटे काम किए, सर हमने 180 घंटे काम किए। तो 180 घंटे में हमें कितना बनाना चाहिए था, सर हमें बनाना चाहिए था 45,000। ओके, तो स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया 45,000 यूनिट, समझ में आया। डिवाइड कर दीजिए, हमको बनाना था 45,000 यूनिट्स, हमने बना कितना दिया, 50,000। तो बताइए हमारी एफिशिएंसी क्या है, 111% है, मतलब क्या हम अपने स्टैंडर्ड से भी ऊपर है। तो चलिए कोई बात नहीं। ओके, और नॉर्मल पीस रेट कितना है 1 यूनिट का, सर 1 यूनिट को बनाने के लिए हम लोग ने यहीं पे देखा 1 रुपया 20 पैसा है। तो चलिए क्या बोलता है गन टास्क बोनस प्लान के लिए, क्या बोला, अगर आप प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड रहेगा, स्टैंडर्ड के बिलो रहेगा तो गारंटी टाइम रेट के हिसाब से देना। प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड रहेगा तो 120% देना टाइम रेट के हिसाब से। बट बताइए हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है क्या, हाँ स्टैंडर्ड कितना है 45, बट हमारा प्रोडक्शन क्या है 50, स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा है। 45 बोला था, 50 मतलब ये वाली कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। अब ये वाली कैटेगरी में बिलोंग कर रहे तो उसने क्या बोला 120% लीजिए, किसका, पीस रेट का। तो पीस रेट कितना है सर 1.2, 1.2 का 120% कितना हो गया सर 1.44। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर, इंटायर आउटपुट आपने कितना बनाया सर 50,000 बनाया, 1 यूनिट का आप कितना मिलेगा 1.44, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50,000, आपका आ गया 72,000 रुपीज़। और आपको डीए तो मिलेगा ही, जितने घंटे काम करोगे 1 घंटे का 30 रुपया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या ये आ गया। सो गाइज इसी के साथ आपका ये भी कंप्लीट। तो गाइज मैंने आपके सारे पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवा के दे दिया। आपके प्रैक्टिकल सम्स जो थे 60 मार्क्स के मैंने सारे के सारे कर दिया, A to Z कर दिया। चेक कर लीजिए, आपका भी आंसर यही आना चाहिए बच्चा। पेपर बहुत ईजी था बच्चा लोग, बट आपको समझ में आना चाहिए कौन से क्वेश्चन को आपको हाथ लगाना है। खत्म, चेक कर लो एक बार, पेपर ईजी था, राइट। और रही बात आपका ये वाला क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने आपको पीडीएफ दिया था, उस पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन ये है, ये है, ये है, ये है, ओके, और ये भी है, समझ में आया। और ये भी है आपका, सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ के अंदर से ही आए, कहीं से बाहर से नहीं आए। मतलब कि अगर जो बच्चों ने पूरा का पूरा अगर हमारे लेक्चर्स को देखा रहेगा, ध्यान से देखा रहेगा और सब देखा रहेगा, आराम से 100 आउट ऑफ 100 आता है, आराम से। ओके, और रही बात, मैं आपको बात कर रहा हूँ सेमेस्टर 6 की, बच्चा लोग ट्राई कीजिए सेमेस्टर 6 को आप जल्द से जल्द। ओके,
जो भी रहेगा कांटेक्ट कीजिए, आपको लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा, लेक्चर मैं आपको भेज दूंगा। बट ट्राई कीजिए आप लोग सेमेस्टर 5 में जो गलती की वो सेमेस्टर 6 में नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी कैसे क्या करना है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर। और रही बात, मैं आपको और भी सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस दूंगा। बट प्लीज़ 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 आपको अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चाहिए बच्चा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 8928059123 ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको व्हाट्सएप पे हाई भेजिए, जो भी भेजिए कि सर मुझे ये पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चाहिए सर, मुझे इंपॉर्टेंट चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।